जय मां मातंगी। ऐश्वर्य, सुख और अपार धन संपदा देने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो है अनुरागिणी यक्षिणी। जी हाँ, अनुरागिणी यक्षिणी वो यक्षिणी है जो क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाती हैं और ये अपने भक्त को साक्षात प्रकट होकर न सिर्फ वरदान देती हैं बल्कि अपार सुख, वैभव और धन की वर्षा कर देती हैं। आज हम आपको यक्षिणी साधना के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि कौन है अनुरागिणी यक्षिणी, कैसे इनकी पूजा की जाती है, कौन सा इनका मंत्र है, कैसे इनकी साधना होगी, कितने माला करनी है और कैसे ये आपकी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेम सनातन। तंत्र शास्त्र में देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि दिव्य शक्तियों का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये वो दिव्य शक्तियां हैं जो मानव को मनवांछित कामनाएं पूर्ण कराती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाती हैं और इनमें दो शक्तियां मानी गई हैं। एक दैवी शक्ति मानी गई है और दूसरी आसुरी शक्ति मानी गई है। हालांकि कुछ साधक दैवी शक्ति की आराधना करते हैं तो कुछ ऐसे भी साधक हैं जो आसुरी शक्ति की साधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न भी कर लेते हैं। आसुरी शक्ति को की साधना में अगर आपने आसुरी शक्ति को प्रसन्न कर लिया तो उससे सारे मनमाफिक कार्य कराए जा सकते हैं। लेकिन आसुरी शक्ति की साधना बेहद खतरनाक मानी गई है, इसीलिए लोग आसुरी शक्ति की साधना के लिए मना करते आए हैं। आज हम यक्षिणी के बारे में बात करेंगे। दरअसल यक्ष और यक्षिणी के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में यक्ष और यक्षिणी का वृत्तांत आता है। यक्ष है क्या? दरअसल यक्ष शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ हुआ जादुई शक्ति। यक्ष और यक्षिणी के पास जादुई शक्ति मानी जाती है और देवी की ही तरह इनकी आराधना होती है। अगर पौराणिक और प्राचीन मंदिरों को देखें तो अधिकांश मंदिरों में आपको यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं नजर आ जाएंगी। अनादिकाल में विधिवत इन्हें पूजा भी जाता था क्योंकि देवताओं के बाद यक्ष ही माने गए हैं जो अत्यंत पूजनीय माने गए हैं और ये शीघ्र वरदान भी देते हैं। अनादिकाल में देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किरात, किन्नर, नाग, अप्सराएं, पिशाच, वानर, ऋक्ष आदि जातियों का वर्णन आया है। ये वो जातियां हैं जो देवताओं के ही समकक्ष मानी जाती रही हैं और ऐसा माना जाता रहा है कि इनकी पूजा करके इन्हें वश में किया जा सकता है। यही कारण है कि देश के तमाम अलग अलग कोनों में इन सब की अलग अलग ढंग से पूजा किए जाने का विधान है। देवताओं के बाद यक्ष का नंबर आता है। यक्ष अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। यक्षिणी सकारात्मक शक्ति मानी गई है, इसीलिए यक्षिणी की मूर्तियां मंदिरों में भी पाई जाती हैं और इनकी पूजा करने, इनका अनुष्ठान करने की अनुमति भी दी जाती है। यक्षिणी एक अपार शक्ति को लिए हुई होती हैं। ये सकारात्मक शक्तियां होती हैं जबकि पिशाचिनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। यक्षिणी में 8 प्रकार की प्रमुख यक्षिणी मानी गई हैं, जिनमें सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहरी यक्षिणी, कनकावरी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। अनुरागिणी यक्षिणी 8वें नंबर पर आती हैं और आज हम बात करेंगे अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में। कहते हैं अनुरागिणी यक्षिणी वो यक्षिणी है जो तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। जरा सी भी आराधना, पूजा या निष्ठा के साथ की जाए तो कई जगह ऐसे वृत्तांत भी मिलते हैं कि अनुरागिणी यक्षिणी अपने भक्त के सामने साक्षात प्रकट भी हो जाती हैं और भक्त को मन चाहा वरदान देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि अनुरागिणी यक्षिणी की यदि आप साधना करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको अपने घर के एक एकांत कमरे का चयन करना पड़ेगा। वो कमरा बिल्कुल एकांत हो और जब तक साधना चलेगी तब तक उस कमरे में किसी का आना जाना भी वर्जित माना गया है। उस स्थान के कोने को आप साफ करने, पवित्र करने और अगर संभव हो अनुरागिणी यक्षिणी का चित्र मिल सके तो वहाँ पर अनुरागिणी यक्षिणी के चित्र को स्थापित करें। और अगर चित्र नहीं मिल रहा है तो भोजपत्र पर लाल चंदन से, अनार की कलम से किसी भी शुभ मुहूर्त में अनुरागिणी यक्षिणी का नाम लिखें और उसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। और से सुनिएगा, भोजपत्र पर लाल चंदन से, अनार की कलम से शुभ मुहूर्त में अनुरागिणी यक्षिणी का नाम लिखकर उसे स्थापित करना है। और फिर जो मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र की कम से कम 10,000 या फिर 1,00,000 जप का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। यह संकल्प आपको पूजा प्रारंभ करने के पहले लिया जाएगा कि हे माँ, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ और इतने इतने मंत्र मैं करूँगा। उसमें आप 10,000 कम से कम, इसके बाद 1,00,000 जप का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के बाद और मंत्र जाप के बाद साधक को उसी कमरे में सोना पड़ता है। सोने के लिए उसे भूमि पर ही सोना पड़ेगा। भूमि पर कोई चटाई या दरी बिछा करके वहीं उसे सोना पड़ेगा और अगले दिन फिर वही पूजा का क्रम उसे प्रारंभ कर देना है। यक्षिणी की पूजा को जैसे देवी की आप पूजा करते हैं कि सबसे पहले उनसे अच्छा तोली, चंदन का टीका उनके लगाइए, मिष्ठान, धूप, अगरबत्ती, ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा आपको और उसके बाद मंत्र जाप करना है। यह मंत्र बहुत आसान है और बड़ी सुगमता से इसे किया जा सकता है। मंत्र जाप प्रारंभ करने के पहले इस मंत्र को आपको लगातार पढ़ते हुए इसे कंठस्थ कर लेना होगा। जब यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए उसके बाद ही आपको वह जप करना होगा। ऐसा शास्त्र दावा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प के साथ इस अनुष्ठान को करता है तो यक्षिणी उसे अपार धन देती है, सुख और ऐश्वर्य देती है और कहते हैं कि इस भूलोक पर ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसे प्राप्त न हो और ये सब यक्षिणी की कृपा से होता है। तो यक्षिणी की पूजा विधान आपने जान लिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो मंत्र आपको करना होगा। कागज पेन ले लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी मंत्र चल रहा है। मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। 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 इस मंत्र को कम से कम 10,000 और या 1,00,000 जब आपका संकल्प आपको लेना पड़ेगा। विधि विधान से माँ अनुरागिणी यक्षिणी की नाम या चित्र को स्थापित करके पूजा करने के बाद ये जप करना होगा और जब संकल्प आपका पूरा हो जाएगा आपके साथ चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। अपार धन के तमाम रास्ते खुल जाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी और जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 8 प्रमुख यक्षिणियों में ये थी अनुरागिणी यक्षिणी और अगले एपिसोड में हम एक और यक्षिणी की पूजा, साधना और उसके मंत्र को लेके आएंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो उसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले अंक में एक नई यक्षिणी के साथ, तब तक के लिए जय माँ मातंगी।